फ्रेंड्स नमस्कार, मैं गुरुदत्त। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सोलर प्लांट जो हम लोग लगाते हैं, जैसे ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाते हैं या फिर हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाते हैं। तो उस कंडीशन में कभी-कभी हम देखते हैं कि लोगों को जानकारी नहीं रहती है, तो उसके लिए उन्होंने ज़्यादातर अपना डिसएडवांटेज ही समझते हैं सोलर प्लांट के लिए। एक्चुअली में कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है कि जिस तरीके से जो है सोलर प्लांट हम लगवाते हैं तो हमारा बिजली किस तरीके से जाएगा गवर्नमेंट के पास, हमको लेन देन किस तरीके से अपना करेंगे, वो हमको आप बताएं। तो आज हम नेट मीटर के बारे में ही बताएंगे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट होता है, किस तरीके से इंपोर्ट होता है, ये सारी बातें आपको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए, आप ऊपर आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे लिखा है नेट मीटर क्या है और इसे कैसे चेक करते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर दिए, ठीक है। अब कुछ ही देर में जो है ये अपना आएगा खुल के जी। यहाँ पे लिखा है नेट मीटर क्या है और कैसे चेक करें, ठीक है। हम धीरे धीरे स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपके समझ के लिए दिखा देते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे नेट मीटर, ठीक है। ग्रिड से जुड़ी हुई घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम की एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का काम हम निम्न मुद्दों की मदद से क्रमवार समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे लिखा गया है, सौर बिजली का उत्पादन सुबह 10 बजे से लेके 10:30 बजे से लेके 5 से 6 घंटे तक का अधिकतम होता है, ठीक है। क्योंकि इस दौरान सूरज की सबसे ज़्यादा रोशनी सोलर पैनलों के ऊपर गिरती है, ठीक। नंबर 2 हम देखिए यहाँ पे, आपको हम एग्जाम्पल जरूर दिखा दें। नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कल करके दिखा देते हैं। नंबर 2 देखिए, ये 2 हुआ, ठीक। तो 2 में ये हुआ आपका कि ग्राहक के हित में है कि सोलर सिस्टम के साथ बिजली कंपनी के पावर सप्लायर यानी कि ग्रिड का घर भी चालू रखा जाए। जैसे कि अगर आप बादलों के कारण सौर बिजली का उत्पादन बंद है तो तब ग्रिड बिजली काम में नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम कि अगर आपके यहाँ ग्रिड से कनेक्ट हुआ है, ठीक है, और उस कंडीशन में जो हम पावर हाउस से बिजली लिए हैं तो आपका ग्रिड से भी काम करता रहेगा और सौर से भी काम करता रहेगा, तो ही आपका जो है बेनिफिट आपको मिलेगी। इसलिए सोलर प्लांट, ये ऑन ग्रिड सोलर प्लांट वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे बिजली भी हो, कम से कम 10 से 11 घंटा लाइट कम से कम रहे, वहाँ पे ही सोलर प्लांट अच्छे है। नंबर 3 में देखिए, बिजली के उपकरण में बिजली की ऊर्जा का जो व्यय होता है उसका हिसाब किलोवाट में होता है। यह 1 किलोवाट उतनी ऊर्जा है जो कि 1 किलोवाट वाले उपकरण को 1 घंटे तक चला सके। किलोवाट आवर को अक्सर यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही आपको बताया है कि 1 किलोवाट का जो सप्लाई होता है तो उसमें जो है बोले जाते हैं ना कि 4 यूनिट बनाते हैं, 6 यूनिट बनाते हैं, तो वो यूनिट की बात हो रही है। नंबर 4 में आएंगे, घर में बिजली का उपयोग मौसम के साथ बदलता रहता है। हर दिन हमारी दिनचर्या के अनुसार भी बदलता रहता है। दोपहर के आसपास जब सौर बिजली का उत्पादन अधिक होता है तब ज़रूरी नहीं है कि उस सारी बिजली का उपयोग घर में हो रहा है। ऐसा जब सौर बिजली घर में मिल रही है पर उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा हो तो उस बिजली को बिजली कंपनी की ग्रिड में वापस भेजने का प्रयोजन ग्रिड से सोलर सिस्टम में होता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं घर से ग्रिड में बिजली को एक्सपोर्ट करना। और जब ग्रिड से बिजली घर में ली जाती है तो उसे कहते हैं बिजली को इंपोर्ट करना। पुराने दिनों में घरों में बिजली सिर्फ इंपोर्ट होती थी क्योंकि घरेलू सोलर सिस्टम जैसे कोई भी चीज़ तब होती नहीं थी। कहने का तात्पर्य हमारे यहाँ पे ये है कि जो पहले होती थी सिर्फ बिजली एक्सपोर्ट करता था, मतलब जो हम बिजली लेते थे सिर्फ इंपोर्ट करते थे और यहाँ से हम कुछ बना के एक्सपोर्ट करने का कोई चांस ही नहीं था। हम हिंदी में बात कर सकते हैं, आयात निर्यात, समझ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था हमारा कि अब जब सोलर प्लांट लग जाते हैं तो हम अपने बिजली को भेज सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं घरेलू सोलर सिस्टम में
ग्रिड में जितनी बिजली एक्सपोर्ट होती है उतनी बिजली पावर सप्लाई कंपनी में ग्राहक के खाते में जमा रहती है। जब सौर बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है या तो वह उपयोग में से कम हो रहा है, तब यह जमा खाते वाली बिजली ग्राहक को बिना किसी खर्च के वापस मिलती है। यानी कि ग्रिड से बिजली के एक बहुत बड़े भंडार जैसा काम करती है, जहाँ से ग्राहक अपने उपयोग के अनुसार बिजली की लेन देन करता है। पावर सप्लाई कंपनी ग्राहक के बिजली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग खाता रखती है, जिसमें ग्राहक के बिजली के उत्पादन और व्यय का पूरा हिसाब रहता है। ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से जो है मीटर में आप वो स्मार्ट मीटर में आप लगाते हैं ना कि किस तरीके से हम अपना काउंट करेंगे कि कितना यूनिट हमारा बिजली आज का जो जनरेशन हुआ कितना हुआ, ये सारा डेटा आपको इन्वर्टर में मिल जाएगा। महीने का भी, वीक का भी, जो है ईयर का भी और डे का भी। ठीक है। अब आपको हम एक लॉजिकली थोड़ा बताना चाहेंगे। ये सब सारी बातें मेरे कंसेप्ट में कुछ लोग कमेंट भी किए थे। मैंने कहा कि एग्जाम्पल सहित उनको दिखा दें। उदाहरण में मान लीजिए कि ग्राहक ने एक महीने में कुल 300 यूनिट बिजली का उपयोग किया। इनमें से 140 यूनिट बिजली उसे अपने सोलर सिस्टम से मिली, तो उसका बिल बनेगा 300 माइनस 140। ठीक 160 यूनिट का बिजली का जो घर में चाहे कभी भी बिजली का उपयोग हो, सुबह दोपहर शाम या रात्रि, बिल तो 160 यूनिट का ही बनेगा। फ़ायदा स्पष्ट है कि नेट मीटरिंग की मदद से ग्राहक को दो बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं। एक फ़ायदा यह है कि वह बिजली का उपयोग दिन में कभी भी कर सकता है, चाहे उस समय सौर बिजली का उत्पादन हो कि ना हो। दूसरा फ़ायदा यह है कि उसे अपने घर में पैदा की गई बिजली की पूरी कीमत मिल रही है। अगर बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट हो रही है, मतलब जो आप बिजली दे रहे हैं उसका सेम टू सेम जो है उसमें आपका बेनिफिट होगा। नेट मीटरिंग की सुविधा पाने के लिए टू वे मीटर, बाई डायरेक्शनल मीटर नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर घर में लगाना होता है, जो हर सेकंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही बिजली का हिसाब रखता है। बिजली का मासिक या द्विमासिक बिल के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों रीडिंग के आधार पर ऊपर बताए उदाहरण के अनुसार बनता है। एक चित्र में आपको हम अपने ऊपर दिखाएं कि किस तरीके से टू वे मीटर को होता है। अब यहाँ पे देखिए सोलर पैनल यहाँ पे इस तरीके से लगता है। ठीक है। ये आप देखिए सोलर पैनल लगा है ये यहाँ पे। ठीक, ये आपका सोलर पैनल हो गया। ठीक, ये आपका हो गया टू वे मीटर। ठीक है। ये आपका हो गया ग्रिड, ये ग्रिड हो गया आपका। हाँ, बैटरी का कोई रोल नहीं है हमारे यहाँ, तो बैटरी की बात हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैटरी की बात हम तभी करते हैं जब हम ऑफ ग्रिड लगाते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड में भी बैटरी लगती है कब? जब हम घर में एक नॉर्मल इन्वर्टर, नॉर्मल एक बैटरी जो रखते हैं, जिस समय लाइट नहीं रहती है उस समय बिजली नहीं चलती है, आपका सोलर भी बंद हो जाता है, तो उस समय घंटे 1 घंटे के लिए अगर लाइट गई है तो आप अपना नॉर्मल इन्वर्टर, नॉर्मल बैटरी जो रखे हैं वो आप काम करें। ठीक है। तो ये आपका बेनिफिट हुआ। हाँ, और मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलते रहेंगे। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जो नए वीडियो रोज़ आपको मिलते जाएंगे, तो आपको जो है सोलर के प्रति सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, और आपका सही डिसीजन होगा कि आपको कौन सा सोलर लगवाना चाहिए, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड। तो आपके एरिया के अनुसार आप खुद ही समझ सकते हैं वीडियो को समझ के। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।